नार्सिसिस्ट ब्रेकअप के बाद भी लाजमी वापस क्यों आते हैं और इसके पीछे उनके माइंड में दरअसल चल क्या रहा होता है, ज़रा समझिएगा। नार्सिसिस्ट की हूवरिंग टेक्निक के बारे में, ये उनकी एक टैक्टिक होती है। वो चाहते हैं ये देखना कि अभी भी क्या आप अवेलेबल हैं या नहीं है। वो चाहते हैं ये देखना कि क्या अब आप उनको वैसी ही अटेंशन देंगे जैसे कि आपने अटेंशन पहले दी। वो चाहते हैं ये देखना कि क्या अब भी वो आपके लिए उतने ही मैटर करते हैं। वो चाहते हैं ये देखना कि क्या अब उनका कोई चांस है आपकी जिंदगी में। वो चाहते हैं ये देखना कि क्या अब भी आप उनको वैसी ही अटेंशन देंगे जैसे कि अटेंशन आप पहले देते थे, और वो अगेन आप पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। सो याद रखिए, नार्सिसिस्ट कुछ वजूहात की वजह से लाजमी वापस आता है। सबसे पहली रीजन तो ये होती है कि अब वो अपनी इमेज को मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप अब ये समझें कि वो मैच्योर हो चुके हैं। वो हुवर करते हैं, वो अगेन आप का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। वो इस तरह से अपनी इमेज को ठीक करना चाहते हैं, अपनी इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं कि अब वो एक मैच्योर इंसान है और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अगेन उनको अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, और आप यहाँ पर अगेन उनके झांसे में आ जाते हैं। आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट चेंज हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि आपने, अगर आपका पैटर्न वही पुराना पैटर्न है, आपने उनको डील करना नहीं सीखा जो कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर सिखाता हूँ, तो आप अगेन उनकी हूरिंग के अंदर आते हैं और नार्सिसिस्ट लाजमी वापस आता है। नार्सिसिस्ट इस वजह से भी वापस आता है क्योंकि नार्सिसिस्ट को यूं फील होता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। वो ये देखकर परेशान हो जाता है, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। वो एक सक्सेसफुल इंसान के साथ रहना चाहता है। वो एक कामयाब इंसान को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाह रहा होता है, और इसी को कहते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रॉफीज। यानी नार्सिसिस्ट हर उस इंसान के साथ रिलेशनशिप लाजमी बनाना चाहता है जो कि जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है ऐसे लोगों के साथ जो कि कामयाब हैं, जो कि वैल्यूएबल हैं, जिनको सोसाइटी एक्नॉलेज करती है, और नार्सिसिस्ट उनके साथ जुड़ना चाहता है सो दैट कि नार्सिसिस्ट की भी वैल्यू बढ़े, और जो लोग नार्सिसिस्ट की चॉइस को देखें वो वाह वाह करें, वो कहें कि क्या बात है, ये तो ऐसा इंसान है कि ये तो कामयाब तरीन इंसान को अपने साथ जोड़ सकता है। तो नार्सिसिस्ट इस वजह से भी आपको खोता नहीं है और वो वापस आता है। नार्सिसिस्ट इस वजह से भी वापस आता है क्योंकि वो अब ये रियलाइज कर चुका होता है कि आप उसको अब वो अटेंशन नहीं देंगे, तो वो इस क्यूरियोसिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं वापस आ रहा होता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आप अब नार्सिसिस्ट को चेज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी है और आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर लिया है और आपने उसके साथ डीलिंग करना सीख लिया है, और आप उसको वैलिडेशन नहीं दे रहे, और आपने कुछ जुमलों का इस्तेमाल किया जो कि मैं सिखाता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, तो अब नार्सिसिस्ट पावरलेस हो जाता है। नार्सिसिस्ट को यूं लगता है कि उसकी टेक्निक्स काम क्यों नहीं कर रही। तो नार्सिसिस्ट इस वजह से भी वापस आता है, और अगेन वो अपने फॉर्मूलास को आप पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है। वो क्यूरियस होता है, वो ये देखना चाहता है कि अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो नार्सिसिस्ट इस वजह से भी वापस आता है कि क्या अब वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर उसने पहले आपको फाइनेंशियली अब्यूज़ किया, अगर उसने पहले आपको इमोशनली अब्यूज़ किया, तो अब अगर उसको फाइनेंसिस की ज़रूरत है, या अब अगर वो वल्नरेबल है, अगर वो किसी ट्रेजेडी से गुजर रहा है, या फिर वो कोई भी अर्जेंट बात का ड्रामा करके आपकी अटेंशन को खींचना चाहता है, तो वो इस वजह से भी वापस आएगा। वो अगेन किसी ना किसी तरह आपकी अटेंशन लेगा ज़रूर। उसको इस बात की परवाह नहीं होगी कि वो बहुत अरसे तक गायब रहा। आपने भी नो कॉन्टैक्ट को फॉलो किया, उसने भी नो कॉन्टैक्ट को फॉलो किया, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप वापस आएंगे, मगर आपने उसको राब्ता नहीं किया। तो नार्सिसिस्ट जो है वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, और नार्सिसिस्ट अब ये समझ जाता है कि ये इंसान मेरे उस झांसे में नहीं आ रहा, और इस वजह से भी नार्सिसिस्ट वापस आता है क्योंकि उसकी वैल्यूज़ नहीं होती, और वो इस बात की परवाह नहीं करता कि ये क्या सोचेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो पहले भी आपको कंट्रोल करता रहा है। नार्सिसिस्ट तो पहले भी आप पर हावी रहा है। तो नार्सिसिस्ट इस बात की परवाह नहीं करता कि आप क्या सोचने वाले हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट लेस एम्पैथेटिक होते हैं। वो एम्पैथी के साथ तो ऑपरेट करते ही नहीं है, वो तो लॉजिक के साथ ऑपरेट करते हैं। जहाँ पे उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है,
और जैसे भी वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं वो वैसे आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनका मकसद बस पूरा होना चाहिए। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अब आप क्या सोचेंगे उनके बारे में। उनको आपने एहसास दिलाना होता है, आपको ये सीखना होता है कि आप नार्सिसिस्ट को कैसे एहसास दिलाएं कि वो ये गलत कर रहे हैं। आपने ये सीखना होता है कि किस तरह से आपने नार्सिसिस्ट से वो कंट्रोल लेना है और अपने पास रखना है ताकि वो आपको आप कंट्रोल ना कर सकें। नार्सिसिस्ट की ये बड़ी एक कॉमन टेक्निक होती है हूवरिंग, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये विशियस साइकिल का पार्ट होती है। नार्सिसिस्ट सबसे पहले आइडियलाइजेशन करता है, दूसरे नंबर पे डीवैल्यूएशन करता है, यानी आपको डीवैल्यू कर देगा। सबसे पहले आइडियलाइज करेगा आपको, वो कहेगा क्या बात है तुम्हारी। दूसरे नंबर पे डीवैल्यू, जो बात कर रहा था, कि आपको कहेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है। आप अपने को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, गैस लाइटिंग होगी, गिल्ट ट्रिपिंग होगी। और थर्ड नंबर पे डिस्कार्ड कर देगा, कहेगा भाई मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही तुम्हारी, मुझे नहीं तुम चाहिए, मैंने तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, वो डिस्कार्ड करेगा। और फिर फोर्थ हूवरिंग, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि वो वापस क्यों आता है, अगेन अट्रैक्ट करने के लिए उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई आप होते हो। वो चौथे नंबर पे ये हूवरिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है। पहले आपका रिलेशनशिप इस सारे साइकिल से गुजर चुका होता है और अब हूवर की स्टेज में आ चुका होता है, और हूवरिंग उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी पहले हूवरिंग कभी भी फेल नहीं हुई, क्योंकि नार्सिसिस्ट बड़े क्लेवर होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से डील करना है। और अगर आप इस सारी ड्यूरेशन के अंदर अपने ऊपर काम करते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर उनकी हूवरिंग भी काम नहीं करती, फिर आपको समझ में आ जाती है और आप फिर न्यू पैटर्न्स के साथ उनके साथ डील करते हैं। आप न्यू पैटर्न्स के, आप ये समझ जाते हैं कि ये जो इंसान मेरे साथ डील कर रहा है ये नार्सिसिस्ट है, ये जो इंसान मेरे साथ डील कर रहा है ये नार्सिसिस्ट है। आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नंबर 2, आप उसकी हूवरिंग को पहचान लेते हैं, आप उसके उस सारे बिहेवियर को एक नाम दे देते हैं अपने माइंड में। उसको नहीं कहना कि तुम हूवरिंग कर रहे हो, अपने माइंड में आप नाम दे देते हैं कि ये हूवरिंग हो रही है। आप आइडेंटिफाई जब करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना तो बहुत आसान है। आइडेंटिफाई तो करें ना, यानी आप उसके झांसे में जब आते हैं तो उसकी हूवरिंग कामयाब हो जाती है, उसके इस ट्रैप में आते हैं तो उसकी हूवरिंग कामयाब हो जाती है, उसका प्लान कामयाब हो जाता है, और फिर वही विशियस साइकिल रिपीट होता है। तो इसलिए उसको वैलिडेशन नहीं देनी, यानी वही इंसान बन के रहना है जिस इंसान को अब वो हूवर करना चाह रहे होते हैं। वही इंसान बन के रहना है जिस इंसान को वो हूवर करना चाह रहे होते हैं। वो इंसान नहीं जिसको वो छोड़ के गए हैं डिस्कार्ड की स्टेज के ऊपर। जिसको वो डिस्कार्ड की स्टेज के ऊपर छोड़ के गए हैं वो इंसान नहीं बनना। जिस इंसान को वो हूवर करना चाहते हैं वो इंसान बनना है। जिस इंसान को वो हूवर करना चाहते हैं वो इंसान बनना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो इंसान नहीं बनना जिसको वो डिस्कार्ड करके गए हैं, वो इंसान बनना है जिसको वो हूवर करना चाहते हैं। यानी हूवर आपको क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि अब वो देखेंगे कि अब आप डिफरेंट हैं, अब आप डिफरेंट हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं, आपके पैटर्न चेंज हो चुके हैं। और अगर आपने सीखा है कि किस तरह से न्यूट्रल रहना है जब नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर करे, किस तरह से आपने उनकी गैस लाइटिंग को डिसआर्म करना है। गैस लाइटिंग का मतलब कि वो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करे, तो वहां पे आपने उनको कहना है प्लीज स्टे ऑन द टॉपिक, प्लीज स्टे ऑन द टॉपिक। यानी मैं फैक्ट्स पर बात करना चाहता हूं, मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, मुझे ये गैस लाइटिंग समझ में नहीं आती। सो वो गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पास्ट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्रेजेंट। वो अगर माजी को बार बार लेके आके आपको गिल्ट ट्रिप करें तो आप उनको सीधा ये कह सकते हैं कि हम इसी से बहुत आगे आ चुके हैं और इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। सो आप उनके उस ट्रैप को डिसआर्म कर देते हैं। आपको समझ में आ जाती है कि किस तरह से नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के साथ डील करना है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे डील करना है तो हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम नार्सिसिस्ट के साथ डील करने के लिए आपको सिखाते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके उन टेक्निक्स को सीख सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है, उनको बहुत मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट।